आप तू अजामिल गज गन काओ, बहे मुकत हरि नाम प्रभाओ। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गढ़ का वैश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत वै भावते तुलसी तुलसीदास। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम तुम्हें प्रणाम। कलयुग में राम नाम का कल्पतरु मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, जिसके स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। चाहूं जोगे तीन काल तेहु लोका, वै नाम जपी जीव विश्व का। वेद पुराण संत मत है, सकल सुकृत फल राम सनेऊ। केवल कलयुग की ही बात नहीं, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्य का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यानो प्रथम जोग विधि दूजे, द्वापर परितो सत प्रभु पूजे। कल केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले सत्य युग में ध्यान से और दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना नहीं चाहता। इससे ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरो काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कले अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्पवृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में ये राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षा करता है। राम नाम में इतनी बड़ी शक्ति है। नहीं कलि का राम ना भगति विवेको, राम नाम अवलंबन को। काल नेमि कलि कपट निधानो, नाम सुमित समरथ हनुमानो। बड़ी सुंदर बात है। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न यज्ञ ज्ञान है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी कालनेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी है। राम नाम नर केसरी, कनक कश्यप कलिकाल। चापक जन प्रहलाद जिमि, पालहि दल सुरसाल। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम तुम्हें प्रणाम। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग और हिरण्यकश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। ये राम नाम देवताओं के शत्रु
कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। राम नाम में कितनी बड़ी शक्ति है। लेकिन इस राम नाम को कहे तो सही, हर श्वास पर गाया जाए, लेकिन सकाम भाव ना हो। परमात्मा में विश्वास करते हुए इस राम नाम को जप को करते चलो। मन में इच्छाएं मत रखो कि ये पूर्ण हो जाए, मैं इतना राम का नाम ले रहा हूं तो ये इच्छा पूर्ण हो या नहीं। किसी भी इच्छा का अपने अंदर अभी प्रकट मत कीजिए। राम नाम कम से कम 10 साल तक इस राम नाम को जपते आपके अंदर अलौकिक प्रकाश होगा। उस अलौकिक प्रकाश से ही आपके अंदर जो इच्छाएं होती हैं वो इच्छाएं सब निरस्त हो जाएंगी, क्योंकि वो इच्छाएं संसार में भटकने के सिवा और कोई दूसरा काम नहीं करती। और परमात्मा का नाम जो है उन इच्छाओं से पार कर देता है, क्योंकि इच्छाएं हमारा जीवन नहीं है। जो जीवन जो है वो परमात्मा के लिए ही बना है। परमात्मा के गुणानुवादों के, परमात्मा के चिंतन का, परमात्मा की लीलाओं का, परमात्मा की महिमाओं का, गुणानुवादों का हर समय हमें स्मरण होता रहे और आनंद लेते रहें, इसीलिए हमें ये जीवन मिला है। और आगे चौपाई है, भाव को भाव अनक आलसो नाम जपत मंगल दिस दसहो सुमरि सो नाम राम गुण गाता करुणाए रघुनाथ ही माता। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव वेर से, क्रोध से या आलस से, किसी भी तरह परमात्मा का नाम लिया जाए और नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधारहि स्व सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा गाते। राम स्वस्वामी को सेवक मोसा, निज दिश देखे दया निधि पोसा। बड़ी सुंदर बात है। ये चौपाई क्या कह रही है? वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार देंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं आगाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरी का बुरा सेवक, इतने पर भी उन दया निधि अपने और देखकर मेरा पालन किया है। बड़ी सुंदर बात है, बड़ा सुंदर भाव है। परमात्मा का नाम लेते लेते कभी मन हगाना नहीं चाहिए। अगर मन थोड़ा उदास हो गया कि इस राम नाम में मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है और ये इस राम नाम के लेने से मेरा कुछ होगा भी कि नहीं, ऐसे भाव जब प्रकट होते हैं तो राम नाम तुरंत ही उस मन से निकल जाता है जिस मन में भाव आया था राम नाम का। क्योंकि राम नाम साक्षात परमेश्वर है। राम नाम की महिमा बड़ी अपार है। राम नाम को जपते जपते तुम्हारा मन अपने आप राम में मग्न होने लगेगा, आनंद होने लगेगा। मन अगर उदास होने लगे, थोड़ा इसे मनोरंजन कर दिया जाए और फिर इसे फिर राम नाम में लगा दिया जाए, क्योंकि एक संग लगाने से मन लग नहीं सकता, क्योंकि मन भ्रमित होकर मन पागल सा होने लगता है। हर समय वही। इस मन को थोड़ा सा मनोरंजन करके फिर इसी में लगा दिया जाए, इसको भटकने ना दीजिए और नहीं तो आप भटक जाओगे। इसीलिए इस राम नाम को पकड़े रहिए। बड़ी सुंदर बात है। इस राम नाम को गाते रहिए और इस राम नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। आपके जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर और इस जन्म मरण से निवृत्त कर आप उस श्रेणी में चले जाएंगे जो भक्तजन प्रभु के आनंद लिया करते हैं। लीलाओं का, उनकी महिमाओं का, गुणानुवादों का चिंतन किया करते हैं। तो श्रोताओं,
भक्तजनों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? जय